हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाची अगुता सीजन 1 एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक। हमें दिखाया जाता है रूडो और रेक्टो एक बंदे को पिट में फेंकता हुआ देखते हैं और रूडो कहता है कि ये सारे लोग कह रहे हैं कि इस बंदे को पिट में फेंक दो क्योंकि ये एक कातिल है। ये लोग ये नहीं सोच रहे कि ये बंदा पिट में कैसे जिंदा रहता होगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रूडो पे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर हमला कर रहे होते हैं। रूडो इनसे बच के भाग रहा होता है और कहता है ये सारे कचरे से बने हुए मॉन्स्टर मुझ पे हमला क्यों कर रहे हैं। रूडो ये कहता है ये कि सारे मॉन्स्टर उसको घेर देते हैं। फिर रूडो पर एक मॉन्स्टर हमला करता है और रूडो कैसे भी करके उससे बच जाता है। रूडो भाग रहा होता है और उसके सामने इंसान का ढांचा आ जाता है और रूडो कहता है मैं पक्का हेल पे आ चुका हूँ। फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और रूडो को थोड़ी सी चोट लग जाती है जिसकी वजह से रूडो सही तरह चल भी नहीं पा रहा था और रूडो सही तरह सांस भी नहीं ले पा रहा होता क्योंकि उधर की हवा में जहर मिली हुई होती है। और तभी रूडो के पीछे सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। रूडो सोचता है कि यही उसका अंत है, लेकिन उसको अचानक से रेक्टो की याद आती है और हमें दिखाया जाता है रूडो के जो ग्लव्स थे उन पे स्पार्क हो रही होती है और रूडो के सामने एक लोहे का रोड होता है। रूडो उस हाथ में उठाता है और कहता है ये मेरा अंत नहीं है और रूडो खड़ा हो जाता है। रूडो कहता है अभी तो मैंने रेक्टो के कातिल से भी बदला लेना है। तभी एक मॉन्स्टर रूडो की तरफ तेजी से हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन रूडो एक ही मार के उसे अपने से दूर कर देता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी तो मरने नहीं वाला। तभी एक जूस कैन बंदे के अम्ब्रेला पे लगता है। तभी उसकी नजर रूडो और मॉन्स्टर की फाइट पड़ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है रूडो उन मॉन्स्टरों को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर अचानक से आकर रूडो को एक मारता है और रूडो दीवार पे जाके लगता है। रूडो फिर एक रोड उठाता है और उस मॉन्स्टर पर फेंकता है और उस मॉन्स्टर का एक हाथ ही कट जाता है। तभी एक मॉन्स्टर रूडो पर नीचे से हमला करता है पर रूडो उससे कैसे भी करके बच जाता है, लेकिन रूडो की तबीयत खराब होने लगती है और रूडो के मुंह से खून आ रहा होता है और उसी टाइम रूडो के ऊपर दो मॉन्स्टर हमला कर लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है रूडो के हाथ पे वहीं स्पार्क हो रहा होता है और उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हमें पता चलता है रूडो ने एक आयरन शीट से इन दोनों मॉन्स्टर को खत्म कर लिया है। रूडो की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है और रूडो बैठ जाता है, लेकिन रूडो के पीछे एक बड़ा मॉन्स्टर फिर से आ जाता है और रूडो उससे बच के भागने लगता है क्योंकि रूडो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी मॉन्स्टर एक पैर जमीन में मारता है और रूडो उड़ते हुए उसी छाते वाले बंदे के पास आ जाता है। रूडो आंख खोलता है और देखता है छाते वाले बंदे ने मास्क पहना हुआ। रूडो उस बंदे को देखता है और कहता है कि तुम कौन हो, ये मॉन्स्टर क्या है और यहाँ चल क्या रहा है। वो बंदा रूडो को लात मारता है और मास्क पहना लेता है। रूडो थोड़ी देर सांस लेता है और फिर से कहने लग जाता है तुम कौन हो, यहाँ चल क्या रहा है। वो बंदा रूडो को इशारों पे कहता है कि चुप रहो, पर रूडो उसकी एक नहीं सुनता और कहता है मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ, तुम मुझे बताओ यहाँ चल क्या रहा है, क्या मैं अंडरग्राउंड में। और वो बंदा फिर से इशारों में कहता है कि चुप रहो। रूडो चिल्लाने लगता है और कहता है बताओ मुझे चल क्या रहा है, तुम हो कौन, तुमने मुझे बचाया क्यों। वो बंदा गुस्से में कहता है कि चुप रहो, ये अंडरग्राउंड नहीं है। फिर वो बंदा उन मॉन्स्टरों के ऊपर उंगली करके कहता है कि ये मॉन्स्टर ह्यूमन नॉइस पे हमला कर। तभी मैं तुम्हें कहता चुप हो जाओ, अब देखो ये मॉन्स्टर यहाँ तक आ गए। तभी वो मॉन्स्टर उस बंदे के पीछे आ जाता है और हमला करने वाला होता है। तभी उस बंदे का छाता बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है उसका छाता एक वेपन में तब्दील हो जाता है। फिर वो बंदा उस वेपन से मॉन्स्टर के सारे अटैक से बचने लग जाता है और उधर फिर मॉन्स्टर के बाकी साथी भी आ जाते हैं। ये सारे मॉन्स्टर मिलकर उस बंदे पे अटैक करने जाते हैं, लेकिन ये बंदा इतना फास्ट होता है कि एक ही बारी में इन सारे मॉन्स्टरों को मार देता है। ये देख के रूडो शॉक हो जाता है और कहता है ये बंदा इतना पावरफुल है। फिर हमें सबसे बड़ा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो इस बंदे पे अपने मुंह से एक अटैक करता है, लेकिन ये बंदा उस अटैक से आराम से बच जाता है और इस मॉन्स्टर के सर के ऊपर चला जाता है। ये अपनी पावर से एक ही अटैक करता है और ये मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। ये सब देख के रूडो शॉक हो जाता है और कहता है तुम कौन हो। तभी ये बंदा अपना मास्क उतारता है और अपना चेहरा दिखाता है और हमें इसका नाम पता चलता है एंजल, और ये कहता है कि मैं सिर्फ एक क्लीनर हूँ। उसी टाइम ये अपना मास्क पहन लेता है और कहता है छी ये कैसी बदबू, मुझे अपना मास्क ही नहीं उतारना चाहिए था। और एंजल देखता है कि रूडो तो वहाँ बेहोश हो चुका है। पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेक्टो रूडो से कहता है क्या हुआ तुम्हें। रूडो कहता है कि उससे कुछ बच्चों ने बुली किया। तो रेक्टो पूछता है उन्होंने तुम्हें बुली क्यों किया। रूडो कहता है क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि ऑब्जेक्ट के अंदर भी जान होती है। रेक्टो कहता है कि रूडो तुमने तो उन्हें नहीं मारा। तो रूडो कहता है नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा, आपने ही तो कहा था अगर हम किसी चीज की केयर करें तो उसके अंदर जान आ जाती है। ये सुन के रेक्टो हंसने लगता है और कहता है ये एक कहावत है क्योंकि हम इंसान भी हर चीज की कदर करें। रेक्टो कहता है कि मैं भी इस पर बिलीव करता हूँ। ये सुन के रूडो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है हमारे घर में जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सब पे लाइव आ सकता है
यानी कि मैं जो ग्लव्स पहना हूँ इसमें भी लाइफ आ सकती है। रेक्टो कहता है हाँ, अगर तुम अपनी चीज़ों की केयर करो तो उसके अंदर भी सोल आ जाती है। और फिर रूडो की आँख खुल जाती है और देखता है कि एंजल ने उसको चेन से बांधकर कहीं लेके जा रहा होता है। रूडो फिर चिल्ला के कहने लगता है, एंजल मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, छोड़ दो मुझे वापस ऊपर भी जाना है। ये सुनकर एंजल कहता है, ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, तुम जहाँ से आओ हम उसको स्पेयर कहते हैं और ये जगह हमेशा घूमती रहती है। ये जगह ऊपर है और तुम वहाँ तक नहीं जा पाओगे। ये सुनकर रूडो चिल्लाने लगता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी करके मैं ऊपर जाऊंगा। तुमने कहा मैं नहीं जा सकता, क्या तुम जा सकते हो ऊपर? तुमने जो पावर यूज की मुझे बताओ कैसे अनलॉक करते हैं, मैं भी अनलॉक करूंगा और मैं भी ऊपर जाके उस रेक्टो के कातिल को मारूंगा। अपना मुंह बंद करो, अगर तुम्हें इतना जानना है तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। एंजल उसे एक जगह में लाके छोड़ देता है और खुद जाने लगता है। फिर हमें काफी सारे इंसान दिखाए जाते हैं जो रूडो की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम स्पेयर से आओ। तो रूडो कहता है हाँ मैं स्पेयर से आया। ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपना मास्क वगैरह भी उतार देते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, मैं तुम्हारी चेनें खोलता हूँ। हमें दिखाया जाता है रूडो को तो इन्होंने कार पे बंद कर लिया और रूडो कहता है कि ये लोग अचानक से इतने ज़्यादा बुरे कैसे हो गए। उनमें से एक बंदा कहता है कि इसका हर एक ऑर्गन बहुत महंगा बिकेगा। आज तक हमने किसी भी स्पेयर को जिंदा नहीं पकड़ा क्योंकि सब मर जाते हैं। तुम आज पहली बार हमें जिंदा पकड़े गए हो। तुम्हें पता है हम तुमसे नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि तुम लोग अपना सारा कचरा इधर फेंक देते हो और हमारे इधर की हवा जहर पे तब्दील हो गई है और अब तो कचरे की वजह से इधर मॉन्स्टर भी बनना शुरू हो गए और अब तो पता नहीं कितने लोगों की जानें ले चुके हैं ये मॉन्स्टर। ये कह के ये बंदा रूडो को खराब खाना खिलाने लग जाता है पर रूडो इसकी उंगलियां ही खा लेता है। वो बंदा डर के मारे बहुत दूर जाने लगता है रूडो से। रूडो कहता है कि ग्राउंड हो या स्पेयर, हर कोई अपने से कमजोर को कचरा समझता है। ये गंदा नहीं है, ये खाने लायक है। और रूडो फिर उस खाने को खाने लगता है। फिर रूडो की बॉडी से अलग ही ऑरा निकलता है और रूडो उस चेन को तोड़ के बाहर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है रूडो का ऑरा इतना ज़्यादा है कि सामने चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं और ये सब एंजल ऊपर से देख रहा होता है। फिर रूडो को रेक्टो की बात याद आती है कि तुम किसी चीज़ की केयर करो तो उसके अंदर सोल आ जाती है। रूडो ये सोचकर चेन को पकड़ता है और चेन के अंदर लाइफ आ जाती है। वो अपना शेप बदल के चेन से एक वेपन में तब्दील हो जाती है। रूडो की ये पावर देख के सब हैरान हो जाते हैं। फिर एंजल कहता है, अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज़ पे जान डाल दे उससे हम गेवर कहते हैं। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जो पूरा मॉन्स्टर बन चुका होता है और ये सारे लोग रूडो को मारने आते हैं और रूडो उन्हें एक ही बारी में मार देता है। फिर रूडो उस आखिरी बंदे को मारने जाता है पर उधर एंजल आता है और रोक देता है रूडो को और कहता है, बेटे तुम बहुत ज़्यादा लड़ लिए। रूडो फिर होश में आता है और कहता है, ये सब मेरी पावर है, ये सब मैंने किया। एंजल कहता हाँ ये सब तुमने किया और तुम अपनी पावर को सही तरह कंट्रोल भी नहीं कर सकते अभी तक। मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में सब कुछ बताऊंगा, क्या तुम हम क्लीनियर्स को ज्वाइन करोगे? रूडो कहता मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर पाऊंगा। इसी सीन में एपिसोड नंबर 2 एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं। हम अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए सायोनारा।